हम दिल दे चुके सनम 1999 में बनी हिंदी भाषा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। इसका डायरेक्शन संजय लीला भंसाली ने किया है और मेन रोल में सलमान खान, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय हैं। इसका शूट गुजरात और बुडापेस्ट में हुआ था। इसने कई नेशनल फिल्म अवार्ड्स जीते और फिल्म फेयर अवार्ड्स में 7 अवार्ड्स जीते, इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, बेस्ट एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय एंड बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर उदित नारायण। हम दिल दे चुके सनम 1999 की थर्ड हाईएस्ट ग्रॉसिंग बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म बनी, जिसकी कमाई $200 मिलियन से अधिक थी। इस साल 25 साल हो गई है इस फिल्म को, तो चलिए स्टोरी सुनते हैं हम दिल दे चुके सनम मूवी की। नंदिनी ऐश्वर्या राय इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के फेमस गुरु पंडित दरबार विक्रम गोखले की बेटी होती हैं। समीर सलमान खान नाम का एक यंग लड़का पंडित के गाइडेंस में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए दरबार परिवार के साथ रहने आता है। उसे नंदिनी के रूम में रहने को मिलता है, जिससे नंदिनी समीर को पसंद नहीं करती है। पहले वो एक दूसरे को टीज करते हैं और प्रैंक करते हैं, लेकिन जल्द ही वे प्यार में पड़ जाते हैं। दोनों वेडिंग, फेस्टिवल्स और सारे फैमिली इवेंट्स में काफी रोमांटिक मोमेंट्स शेयर करते हुए दिखते हैं। काजल का एक दिल तुम्हारे लबों पे लगा लूं, हाँ चंदा और सूरज की नजरों से तुमको बचा लूं। फिर एक दिन पंडित को उनके प्यार का पता चल जाता है जब वो छुपकर अपने शादी रिहर्स कर रहे होते हैं। वह गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने पहले से ही नंदिनी की शादी वनराज, अजय देवगन के साथ फिक्स कर दी होती है। समीर को फिर घर से निकाल दिया जाता है और पंडित जी गाना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें लगा कि नंदिनी ने परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाई है। वह समीर से गुरु दक्षिणा में कसम लेते हैं कि वह फिर कभी नंदिनी से नहीं मिलेगा। फिर समीर इटली चला जाता है, लेकिन वह नंदिनी को कई लेटर्स लिखता है उसे अपने पास बुलाने के लिए, लेकिन उसके लेटर्स नंदिनी तक नहीं पहुंचते हैं। और फिर नंदिनी मजबूरन वनराज से शादी कर लेती है। वनराज उससे प्यार करता होता है, लेकिन नंदिनी का बिहेवियर उसकी तरफ रूड होता है और इसका रीजन पूछने पर नंदिनी चुप रहती है। फिर एक दिन नंदिनी को समीर के लेटर्स मिल जाते हैं और वनराज उसे लेटर्स पढ़ते हुए देख लेता है। वह गुस्से में आ जाता है और फिर उसे उसके माता पिता के पास वापस भेजने का फैसला करता है, लेकिन जल्द ही समझ जाता है कि वह किसी और से प्यार करती है, इसलिए सही यही होगा कि वह उसे उसके प्यार से मिला दे। वनराज अपने माता पिता से कंसेंट लेता है, जो पहले तो इस डिसीजन के अगेंस्ट होते हैं, लेकिन फिर मान जाते हैं। फिर नंदिनी और वनराज इटली जाते हैं और समीर को ढूंढते हैं और कई दिन गुजर जाते हैं। सर्च के दौरान वे लूट लिए जाते हैं और नंदिनी के हाथ में गोली लग जाती है। आपने कैसे जाना ये फूल मुझे पसंद है? वनराज की केयर और अच्छाई के कारण नंदिनी उससे अट्रैक्टेड फील करती है। फिर फाइनली वे समीर को उसकी मां हेलन के माध्यम से ढूंढ लेते हैं। वनराज समीर के डेब्यू कंसर्ट की रात को उनके मिलने की अरेंजमेंट करता है। उसके बाद वह नंदिनी को अलविदा बोलता है और चला जाता है। समीर से मिलने पर नंदिनी उससे माफी मांगती है और बताती है कि उसे अब वनराज से प्यार हो गया है और महसूस करती है कि वनराज ही उसका रियल सोलमेट है। समीर देखता है कि नंदिनी की आंखों में अब वह प्यार नहीं है जो उसने पहले देखा था। समीर उसे जाने देता है। फिर नंदिनी वनराज के पास लौट आती है और बताती है कि अब वह उसके बिना नहीं रह सकती है। फिर वनराज उसके गले में मंगलसूत्र पहनाता है और वे एक दूसरे को गले लगाते हैं। तो चलो कमेंट में बताओ आपको सबको नंदिनी का डिसीजन कैसा लगा, और इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो।